चलिए हम आज क्लास 9th के लिए अगली जो चैप्टर है, ठीक है, इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 6 क्लास पढ़ ली हैं। ये जो क्लास है क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए है। एमपी बोर्ड से संबंधित जो भी विद्यार्थी क्लास 9th में पढ़ रहे हैं उनके में ब्रज कोर्स, ठीक है, ब्रज कोर्स की एक बुक चल रही है, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन है। इसके पहले 6 क्लासेस हमने ले ली हैं, ये 7वीं क्लासेस है, तो आप बड़े अच्छी तरीके से इसको पढ़िए, ठीक है। काय की क्लासेस है? इंग्लिश की क्लास है ये, ठीक है। और इसके पहले हम, ठीक है, 6 क्लासेस पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। कितनी क्लास पढ़ ली है हमने? 6 क्लास पहले पढ़ ली हैं, और ये कौन सी क्लास है? 7वीं क्लास है अपनी, ठीक है। तो चलिए अपन आगे इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं। ये ध्यान रखिए, ये काय के लिए है? इंग्लिश की क्लास है, ये एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। 7वीं क्लास है। मैं बीएस राजपूत, आपका इंग्लिश टीचर। और जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने अन्य विद्यार्थियों को भेज दें। ये क्लास मुख्य तौर पर 9th के लिए है, लेकिन इसे कोई भी विद्यार्थी जो बेसिक इंग्लिश को बहुत अच्छी करना चाहता है वो भी इसको पढ़ सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का हिंदी मतलब होता है तकनीकी या प्रौद्योगिकी, ठीक है। क्या होता है? तकनीकी, ठीक है, या प्रौद्योगिकी। तकनीकी या क्या होगा? प्रौद्योगिकी। आगे चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है। ये सभी जो क्वेश्चन है ये मौखिक हैं, ओरली हैं, तो आपको इनके जवाब मौखिक का ओरली देना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, मौखिक देना है, लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, डू यू वॉच टीवी एट होम? क्या आप घर पर टीवी देखते हैं? तो आंसर होगा यस, जो नहीं देखते वो लिख देंगे नो, ठीक है। कौन सा प्रोग्राम या सीरियल देखते हैं उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। किसी प्रोग्राम या जैसे आईपीएल, जो आईपीएल देखते हैं वो आईपीएल, ठीक है। और जो क्रिकेट देखते हैं वो क्रिकेट, या जो अलग अलग खेल देखते हैं वो अलग अलग खेल के नाम। डू योर पेरेंट्स वॉच टीवी? क्या आपके माता पिता टीवी देखते हैं? तो लिख देना यस। क्या देखते हैं? ठीक है, न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो न्यूज़ देख देना, ठीक है, जो भी चीज़ देखते हैं वो। व्हाट डू यू थिंक मे हैपन इफ़ यू वॉच टीवी ऑल टाइम? यदि आप हर एक समय, ठीक है, टीवी देखते रहेंगे तो क्या होगा? आप बीमार पड़ जाएंगे, सिक हो जाएंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे? फैटी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फैटी। बैठे बैठे क्या हो जाएंगे? मोटे हो जाएंगे, ठीक है, यदि लगातार देखते रहेंगे तो। आगे देखिए, व्हाट विल हैपन? क्या होगा इफ़ यू जस्ट सिट एट होम ऑल डे एट नॉट प्ले? क्या होगा कि यदि दिन भर घर में बैठे रहें और कुछ भी ना खेलें तो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, फैटी हो जाएंगे, ठीक है, और क्या हो जाएंगे? ओवर वेटेड हो जाएंगे, ठीक है, अधिक वजन आपका हो जाएगा, ठीक है, अधिक वजन हो जाएगा और ओवर वेटेड हो जाएंगे। अगला समझिए, एक्टिविटी 2 है। पूछा गया है, व्हाट डिड शरद डू इन फ्रंट ऑफ टीवी? शरद टीवी के सामने बैठकर क्या करता है? तो पहले क्वेश्चन देखिए, शरद वाज क्लास 8, शायद कौन सी क्लास में? 8 में है। ही वाज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी। फॉन्ड ऑफ माने लाइक करना, पसंद करना, उसको पसंद है, ठीक है, टीवी देखना। ही हैड फूड इन फ्रंट ऑफ टीवी। वो क्या करता है? टीवी के सामने बैठ के भोजन करता है। ही डिड हिज होमवर्क, और उसके सामने बैठ के अपना होमवर्क करता है इन फ्रंट ऑफ टीवी, ठीक है। ही टॉक टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से बातचीत करता है इन फ्रंट ऑफ टीवी, टीवी के सामने। ही नेवर वेंट आउट, वह कभी बाहर नहीं जाता है, ठीक है। हिज पेरेंट्स ऑल्सो टोल्ड हिम, उसके माता पिता उससे बोलते हैं गो आउट, कि कहाँ जाइए? बाहर जाइए, एंड प्ले ओ, खेलिए, बट ही डिड नॉट, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। तो सबसे पहले पूछा गया शरद कौन कौन से काम करता है, तो हम लिखेंगे आंसर में शरद, ठीक है, शरद क्या क्या काम करता है ये लिखना है, ठीक है। हैड या ईट फूड, भोजन करता है, ठीक है, और क्या करता? होमवर्क करता, कॉमा होमवर्क करता है वो, और क्या करता? टॉक टू हिज पेरेंट्स, क्या करता? टॉक टू हिज पेरेंट्स, टॉक करता है, ठीक, कहाँ? इन फ्रंट ऑफ टीवी, इन फ्रंट ऑफ टीवी। ये बाकी क्वेश्चन से लिख देना है, ये लिखा है इसमें इन फ्रंट ऑफ टीवी। आगे, सून जल्दी ही स्टार्टेड बिकम फैट। जब वो दिन भर टीवी देखता है, कुछ काम नहीं करता है, तो धीरे धीरे क्या होने लगा? मोटा होने लगा। ही टायर्ड, आसानी से थकने लगा, टायर्ड माने थक जाना। ही बट ही कंटिन्यू वॉचिंग टीवी, लेकिन वो फिर भी क्या देखता रहा? लगातार टीवी देखता रहा। आगे समझिए, वन डे, एक दिन, ही टायर्ड टू सिट, एक दिन वो बहुत ज़्यादा थक गया, टू सिट, और बैठ गया इन ए चेयर, चेयर में बैठा, एट होम, घर पर जो कुर्सी पर बैठा
ही जस्ट वॉन्ट फिट इट, लेकिन वो अब कुर्सी में क्या नहीं हो रहा था, ठीक से फिट नहीं हो रहा था। बैठ तो गया लेकिन कुर्सी में क्या है नहीं हो रहा था, फिट नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, मोटा हो गया था, ओवर वेटेड हो गया था। ही साउटेड, वो चिल्लाया, फादर, पिताजी चिल्लाया, वी नीड अ बिगर चेयर, कि मुझे एक बड़ी सी चेयर चाहिए, ठीक है, मैं इसमें फिट नहीं बैठ रहा हूँ। शरद फादर सेड, शरद के पिता ने कहा, माय डियर शरद, मेरे प्रिय शरद, लुक एट यू, तुम अपने आप को देखो, यू आर बिकम अ कॉस्ट टमाटो, तुम किसकी तरह हो गए हो, एक फैले हुए टमाटर की तरह हो गए हो, मतलब बहुत ज़्यादा मोटे ताजे हो गए, इस प्रकार से हो गए हो। यू शुड गो आउट एंड प्ले, तुम्हें बाहर जाना चाहिए और खेलना चाहिए, तुम टमाटर की तरह हो गए हो, तुम्हें खेलना चाहिए। शरद स्टार्टिंग प्लेइंग, शरद ने खेलना शुरू कर दिया अपने फ्रेंड्स के साथ। सून, और जल्द ही हे एबल टू फिट इन अ चेयर अगेन, और फिर से दोबारा चेयर में क्या होने लगा, फिट होने लगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते अपन। देखो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वॉट हैड चेंज इन हिज बॉडी, उसके बॉडी में क्या परिवर्तन हुआ, डू यू थिंक वाज द रीजन ऑफ, इसका क्या कारण है, तो क्या परिवर्तन हुआ उसके बॉडी में, तो लिखेंगे ही वॉज, ठीक है, वी केम, ठीक है, क्या हो गया था, ठीक है, ओवरवेट, वह क्या हो गया, ओवरवेट हो गया, और कैसे, रीजन क्या था, बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ वॉचिंग टू मच टीवी, वॉचिंग टू मच टीवी, बहुत ज़्यादा टीवी देखने से वह ओवरवेटेड हो गया, फैटी हो गया, आलसी हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थर्ड नंबर, व्हाट कुडंट शरद सिट इन अ चेयर, शरद चेयर में क्यों नहीं फिट हो रहा था, तो हम लिखेंगे यहाँ से लेकर, ये क्वेश्चन से रहेगा, ये लिखेंगे ऐसा, शरद कुडंट सिट इन अ चेयर बिकॉज, ठीक है, क्या लिखेंगे, ही वॉज फैटी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा क्या था, मोटा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस डिड हिज फादर गेव हिम, पिता ने उसको क्या सलाह दी, तो फादर ने कहा, हिज फादर, ठीक है, हिज फादर शुड एडवाइस, पिता ने सलाह दी, क्या कहा, टू गो आउट, की बाहर जाओ, ठीक है, एंड प्ले, और क्या करो, खेलो, बाहर जाइए और खेलो। क्लियर, अगले पर चलते हैं। एक्टिविटी थर्ड, बहुत सरल एक्टिविटी है। थर्ड एक्टिविटी में क्या करना है, वॉज वर्ड का प्रयोग करना। वॉज का प्रयोग कहाँ करते, सिंगुलर के साथ, जो चीज़ एक है वहाँ वॉज, और जो एक से ज़्यादा है प्लूरल है वहाँ वर। ठीक है, तो शरद एक है तो वॉज लगाएंगे, फ्रेंड्स एक से ज़्यादा हैं तो वर लगाएंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, पर। शरद फादर सिंगुलर हैं तो वॉज लगाएंगे, और यहाँ टीचर्स एक से ज़्यादा हैं तो क्या लगाएंगे, वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत हो तो बताना आप। वॉज वर के साथ हमेशा कौन सा फॉर्म लगाते हैं, वॉज और वर के साथ, ठीक है, हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, एक्टिविटी 5 की ओर चलते। क्लास कैसी लग रही है आपको, आप अवश्य बताइए, जो चीज़ समझ में ना आए उसको अवश्य बताना है। एक्टिविटी 4 है, देखिए एक्टिविटी 4 में दिया गया है, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं आपका सबसे अच्छा फ्रेंड हूँ, बेस्ट फ्रेंड हूँ। आई कैन डू मैनी यूजफुल थिंग्स, मैं बहुत से काम कर सकता हूँ, फॉर यू, मैं आपके लिए बहुत से काम कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर ऑल योर इन्फॉर्मेशन, मैं सभी जानकारी को स्टोर कर सकता हूँ। स्टोर करने का मतलब रखना, भंडार करना। ठीक है, आई कैन मेंटेन योर अकाउंट, मैं आपका अकाउंट देख सकता हूँ, खाता देख सकता हूँ। ठीक है, आई कैन ऐड सब्जेक्ट, मैं जोड़ सकता हूँ, घटा सकता हूँ, डिवाइड भाग कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई गुणा कर सकता हूँ, एनी नंबर किसी भी अंकों को। आई कैन सॉल्व, मैं हल कर सकता हूँ, एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम, कोई भी गणित की समस्या को हल कर सकता हूँ वेरी क्विकली, तेजी से। आई कैन ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर, मैं सुंदर सा चित्र बना सकता हूँ, एंड डिज़ाइन बिल्डिंग, और बिल्डिंग को डिज़ाइन कर सकता हूँ। आई कैन प्रिंट लेटर, मैं लेटर को प्रिंट कर सकता हूँ, एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकता हूँ, नोटिस को, रिपोर्ट को, डायलॉग को, ठीक है, इन्हें प्रिंट कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, व्हाट कैन द कंप्यूटर प्रिंट, कंप्यूटर किन किन चीज़ों को प्रिंट कर सकता है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ से। ठीक है, कंप्यूटर पहले हम देखें, कंप्यूटर कैन प्रिंट, और यहाँ से लिखेंगे पहले क्वेश्चन का आंसर, कंप्यूटर कैन प्रिंट, ये यहाँ तक। ठीक है, अगला, कैन ऑल्सो मेक अट्रैक्टिव इन्विटेशन कार्ड, और अच्छे आमंत्रण पत्र भी बना सकता, क्या के लिए, फॉर मैनी ओकेजन, बहुत से अवसरों के लिए। यू कैन प्ले गेम्स, आप गेम्स खेल सकते हैं, यूजिंग मी, मेरा उपयोग करके कई गेम खेल सकते हैं। यू कैन लिसन टू म्यूजिक, संगीत सुन सकते हैं। वॉच वीडियो, और वीडियो देख सकते हैं।
यू कैन मेक टेस्ट पेपर, आप क्या बना सकते हैं, टेस्ट पेपर बना सकते हैं, चेक आंसर और स्वयं भी आंसर चेक कर सकते हैं। आई एम मेड फॉर यू मॉनिटर, मैं मेरा निर्माण होता है कैसे, मुझे मॉनिटर होता है, ठीक है, कीबोर्ड होता है, ठीक है, प्रिंटर होता, सीपीयू होता, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या लिखा, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, एंड माउस, क्या क्या नाम लिखे हैं, माउस है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, ठीक है। आई कैन गेट कमांड, मैं आदेश दे सकता हूँ, कमांड का मतलब क्या होता है, आदेश देना, मैं आदेश दे, मुझे आदेश दिए जाते हैं फ्रॉम द माउस, माउस के द्वारा मुझे आदेश दिए जाते हैं, एंड कीबोर्ड और कीबोर्ड को द्वारा। द सीपीयू इज माई ब्रेन, सीपीयू क्या है, मेरा ब्रेन है, मेरा माइंड है। द सॉफ्टवेयर इज माई हेड, और जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो क्या है, मेरा हेड है। विथाउट इट, इसके बिना, आई एम कम्प्लीटली होपलेस, मैं बिल्कुल असहाय हूँ, बेकार हूँ। आई शो आउटपुट ऑन द मॉनिटर, और मैं अपना रिजल्ट काय पे दिखाता हूँ, मॉनिटर पर, आउटपुट मान रिजल्ट। डू यू नो, क्या आप जानते हो मैं कौन हूँ, आई एम द कंप्यूटर, मैं कौन हूँ, कंप्यूटर हूँ। बन जाएगा, बहुत सरल है, कंप्यूटर के बारे में है। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, अगला पूछा गया, व्हाट अर्थमेटिक ऑपरेशन द कंप्यूटर डू, कंप्यूटर कौन कौन से गणित के कार्य कर सकता है। तो देखिए गणित के कौन कौन से कार्य कर सकता है, यहाँ पर आपको दिया गया, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे गणित के कौन कौन से काम कंप्यूटर कर सकता है। तो यहाँ से ये आंसर है, यहाँ से लिखना है, यहाँ से आई की जगह हम क्या लिख देंगे, कंप्यूटर, क्या लिख देंगे, कंप्यूटर। और ये दूसरे का क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, ऐड सब्सट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई एंड एनी नंबर आई कैन सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम वेरी क्विकली। तो क्विकली तक लिखेंगे, आई से लेकर आई की जगह कंप्यूटर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, हाउ इज कंप्यूटर ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, कंप्यूटर मनोरंजन कैसे करता है, ठीक है। तो किस प्रकार मनोरंजन करता है कंप्यूटर, देखो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ से लिखेंगे हम, ठीक है। कंप्यूटर, यू की जगह वाई की जगह कंप्यूटर, कंप्यूटर कैन प्ले गेम्स, गेम खेल सकते हैं, ठीक है, लिसन म्यूजिक, संगीत सुन सकते हैं, वॉच वीडियो, ठीक है, और वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नेम द थिंग, उन चीज़ों के नाम बताओ विथआउट द कंप्यूटर बिकम हेल्पलेस, जिसके बिना कंप्यूटर क्या है, बेकार है या कोई भी काम का नहीं है, ठीक है। उन चीज़ों के नाम बताना है हमें। तो यहाँ पर कंप्यूटर की ये सभी चीज़ें क्या क्या हैं, उनके नाम लिख दीजिए आप। यहाँ से दिया गया ये मॉनिटर, ठीक है, कीबोर्ड, प्रिंटर, सीपीयू, ठीक है, माउस, सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये इन सभी के बिना कंप्यूटर क्या है, असहाय है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया, ये लिखना है आपको चौथे में, अगले में चलिए, इसमें हमें कैन और कैन नॉट का प्रयोग करना है, केवल नॉट लगाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इसमें दिया गया है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें, ठीक है, लिखें, ईच कैन डू और कैन नॉट डू, कि क्या क्या आप कर सकते, क्या क्या नहीं कर सकते। आपको अपने बारे में लिखना है, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई नॉट डू, ठीक है, आप क्या क्या कर सकते नहीं कर सकते। आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश रीड कर सकता हूँ। आई कैन रीड हिंदी, मैं हिंदी रीड सकता हूँ, ठीक है। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। आई कैन सिंग, मैं गाना गा सकता हूँ, ठीक है। आई कैन प्ले क्रिकेट, अब मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। अब यहाँ क्या नहीं कर सकते, तो आई कैन नॉट प्ले, ठीक है, फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता हूँ, ठीक है। और क्या नहीं कह सकते, आई कैन नॉट, ठीक है, आई कैन नॉट क्या नहीं कह सकता, फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकता हूँ, ठीक है। आई कैन नॉट ईट, ठीक है, आई कैन नॉट ईट, ठीक है, स्टोन, मैं पत्थर नहीं खा सकता। और लास्ट में आई कैन नॉट, ठीक है, आई कैन नॉट रीड उर्दू, मैं उर्दू नहीं पढ़ सकता हूँ। तो जो कर सकते हैं उसको कैन करके लिखेंगे, और जो नहीं कर सकते उसको कैन नॉट करके लिखेंगे। चलिए आगे चलते पर, सभी में लेस लगा देना है, हमें क्या लगा देना है, सभी वाक्यों में लेस लगा के लिखना है, और फिर नीचे उसको फिल करना है। तो ये बन गया यूज का यूजलेस, ठीक है, ये भर लेना आप, फियरलेस, ठीक, टेस्टलेस, मीनिंगलेस, ठीक है, मीनिंगलेस, और ये पेपरलेस, क्या होगा ये, पेपरलेस। सहायता, असहाय, यूज, यूजलेस, यूज माने उपयोग, ठीक है, अनुपयोग, फियर, निडर, टेस्ट, टेस्टलेस, बेकार, मीन, अर्थलेस, पेपरलेस। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन है, अब उनको यहाँ भरना है।
इसमें पूछा गया था रेलवे हैज़ इंट्रोड्यूस, रेलवे ने परिचय दिया है टिकट सिस्टम कि वो टिकट काटेगा। यू कैन शो योर टिकट योर मोबाइल फ़ोन, कि आप अपना टिकट क्या में दिखा सकते हो, मोबाइल फ़ोन में दिखा सकते हो। तो मतलब टिकट कैसा रहेगा, पेपरलेस, पेपरलेस रहेगा क्योंकि कागज़ होगा नहीं, मोबाइल की स्क्रीन में दिखाना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, पेपरलेस। ठीक है। अगला, द फूड एट STR रेस्टोरेंट, जो STR रेस्टोरेंट में जो भोजन है वो कैसा है, बिना स्वाद के है, बिना स्वाद उसमें है नहीं, टेस्ट है नहीं, तो अपन क्या बोलेंगे, टेस्टलेस है। कैसा है, टेस्टलेस। रानी लक्ष्मीबाई वॉज, रानी लक्ष्मीबाई कैसी थी, एक बिल्कुल ना डरने वाली, ठीक है, फाइटर थी। तो इसमें क्या लिखेंगे, फियरलेस। क्या होगा इसमें, फियरलेस। सबको एक को फिल करना है। द न्यू मोबाइल फ़ोन इज, जो न्यू मोबाइल फ़ोन है वो बेकार है, यूजलेस है, बेकार है। क्यों यूजलेस है, ठीक है, इट स्टॉपिंग वर्किंग एवरी 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट के बाद वो रुक जाता है। लास्ट में कहा बाउंडेशन इज एन एग्जाम्पल, बाउंडेशन जो है वो उदाहरण है, ठीक है, इंग्लिश का। कैसा है, हेल्पलेस। ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें, हेल्पलेस। ठीक, आगे समझते हैं। अच्छी सी पोयम है ये, ठीक है, बहुत अच्छी पोयम है। आई वॉज इन अ जंगल, जब मैं एक जंगल में गया, आई सा, मैंने देखा एक फ़नी थिंग, एक मजाक वाली वस्तु देखी। फ़नी माने क्या होता है, मजाक। ठीक है, जब मैं जंगल में गया मैंने देखकर मज़ा आ गया। ए मंकी, एक जो बंदर था, हैड अ मोबाइल फ़ोन, वो क्या पकड़े था, मोबाइल फ़ोन पकड़े था। इट बिगन टू रिंग, तभी उसमें क्या, रिंग बजने लगी, गाना बजने लगा उसमें। ठीक है, एक बंदर जो था जंगल में गया तो देखा मोबाइल लिए था, उसमें क्या बजने लगी, रिंग बजने लगी। इट हैड अ म्यूजिक रिंगटोन, उसमें गीत वाली रिंगटोन बजने लगी। ही बिगन टू जिंग, और उसमें क्या होने लगा, कंपन होने लगा। क्या होने लगा उसमें, कंपन। डांसिंग इन द ट्री, वो मंकी क्या करने लगा, पेड़ पर डांस करने लगा। लाइक ही वाज किंग, जैसे ही, और साथ में उसके साथ चीखने लगा, चिल्लाने लगा। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। एज ही डांस अवे, उसको देखकर मैं भी क्या हो गया, प्रसन्न हो गया। हैविंग लॉट्स ऑफ फन, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट मंकी बे, मंकी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको क्वेश्चन लिखा है विलियम वर्थलेस ने लिखा है, विलियम वर्थलेस ने लिखा है। देखिए क्वेश्चन जानते इसके, ठीक है, क्वेश्चन है वेयर डिड द पोइट सी अ मंकी, पोइट ने मंकी को कहाँ देखा, ठीक है, इन अ जंगल। ठीक है, कहाँ देखा, इन द जंगल, जंगल में देखा। व्हाट डिड मंकी हैव इन हिज हैंड, मंकी अपने हाथ में क्या लिए था, तो हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन से रहेगा, ए मोबाइल, ठीक है, फ़ोन, एक मोबाइल फ़ोन लिए था। व्हाट डिड मोबाइल हैव, मोबाइल में क्या था, तो अपन लिखेंगे द मोबाइल हैड ए म्यूजिक रिंगटोन, उसमें संगीत की धुन बज रही थी। व्हाट डिड मंकी हैव टू हैविंग फन, मंकी को आनंद क्यों आ रहा था, तो देखिए आप पैराग्राफ में इससे पढ़ लेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये लास्ट वाली लाइन, इसमें अपन को लिखना है हैविंग फन और मंकी, तो यहाँ से ही वाज वेरी हैप्पी एज ही डांस अवे, तो ये अपन चौथे वाले क्वेश्चन में लिख देंगे, लिख लेना। चलिए अब 8 वाले पर, अगले में हमें समझते हैं क्या करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस में कंप्लीट करना। ध्यान रखिए पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज सिंगुलर के साथ लगाते हैं और प्लूरल के साथ लगाते हैं वर। सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर, और वॉज वर के साथ जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ मंकी सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, और डांस में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, वॉज डांसिंग। ठीक है, सी है सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, और प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग, वॉज प्लेइंग। ठीक है, शरद सिंगुलर है तो वॉज होगा, और वॉच का क्या हो जाएगा, वॉचिंग। ठीक है, रजिया ये सिंगुलर है, ठीक है, तो वॉज लगाएंगे, और सॉल्व का क्या हो जाएगा, सॉल्विंग हो जाएगा, ई हटा देंगे। माई पेरेंट्स प्लूरल हैं इसलिए वर लगाएंगे, और वर्क का क्या हो जाएगा, वर्किंग। ठीक है, सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग, प्लूरल के साथ वर्क का प्रयोग, और वॉज वर्क के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, अगली एक्टिविटी समझते 9 नंबर पर क्या कहा गया है। क्वेश्चन में है द मोबाइल हैड मैनी एडवांटेज, मोबाइल के बहुत से फायदे हैं, एंड सब एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब लाभ, और डिसएडवांटेज माने हानि। मोबाइल के बहुत से फायदे हैं और नुकसान हैं। वर्क इन 3-4 लिस्ट,
2 से 3 लोग ग्रुप में काम करें एंड लिस्ट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और एक सूची बना कि क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं मोबाइल फ़ोन के। एन एग्जाम्पल हैज़ डन फॉर यू, एक उदाहरण आपको दिया गया। मोबाइल फ़ोन के क्या क्या फ़ायदे हैं, ईजी टू कैरी, आसानी से ले जा सकते, और क्या नुकसान क्या है, डिस्टर्बिंग होता हो, और क्या है फ़ायदा क्या है, कनेक्ट टू पीपल, फ़ायदा क्या है कनेक्ट टू पीपल, कि हम व्यक्तियों से क्या हो सकते कनेक्ट हो सकते, और क्या है फ़ायदा क्या है लिसन म्यूजिक, ठीक है। एक फ़ायदा क्या है इसका, एक मिनट, फ़ायदा क्या है कनेक्ट टू पीपल, व्यक्तियों से जुड़ सकते, कनेक्ट टू पीपल, व्यक्तियों से जुड़ सकते हैं, और क्या लिसन म्यूजिक, गाना सुन सकते हैं, और क्या कर सकते हैं वॉच मूवी, ठीक है, वॉच मूवी, कोई पिक्चर देख सकते हैं। नुकसान क्या है, ठीक है, नुकसान क्या है नॉइस होता है इससे, ठीक है, क्या होता नॉइस होता, अगला क्या होता आँखों को नुकसानदायक होता, इफ़ेक्ट करता है ये किसको, इफ़ेक्ट ऑन आइज़, ठीक है, और क्या होता, ठीक है लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ मनी, पैसे का क्या होता है इससे नुकसान होता। तो इस तरफ फ़ायदे लिखना है, इस तरफ क्या लिखना है नुकसान लिखना है, ठीक है। क्लास कैसी लग रही अवश्य बताइए, और हम अगली क्लास में आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, अगली क्लास के लिए बताइए कमेंट में कि क्या क्या आपको अच्छा लगा, जो भी समस्या हो अवश्य बताइए, अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।